अस्सलाम वालेकुम। ट्राइवोरोटेक की तरफ से जो हमारी ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेशन है उसका नाम है इन्वोलिंक। इन्वोलिंक की लॉगिन स्क्रीन है आपके सामने। यहाँ पे यूज़र लॉगिन करेगा। लॉगिन के बाद हमारे पास इसकी मेन स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास डिवीजन्स, सिस्टम मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, डैशबोर्ड्स और यूटिलिटीज़ की है। सिस्टम मैनेजमेंट इसके सेटअप्स हैं जिसके अंदर कस्टमर का सेटअप, प्रोडक्ट्स एंड टैक्स रेट्स है। शुरू में जब आप हमें एक्सेल फॉर्मेट में डाटा देंगे तो ये सारा डाटा हम आप इसके अंदर अपलोड कर देंगे और ये जो आपकी एप्लीकेशन है इसके अंदर पॉपुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर्स को देखेंगे पहली दफ़ा आप, तो आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अगर आपको किसी कस्टमर से रिलेटेड कोई चीज़ चेंज करनी है यहाँ पे उसके पर्टिकुलर को आप चेंज कर सकते हैं। नया कस्टमर डालना है, ऐड न्यू करेंगे तो नया ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। प्रोडक्ट्स आपकी जो प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारी लिस्ट में आ रही होंगी। आपने नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, बाद में आपके पास आती है, या जो अभी नहीं दे सके, ऐड का बटन प्रेस करेंगे, ये सारे पर्टिकुलर्स डालेंगे, केयरफुली सेव करेंगे तो वो आइटम इस लिस्ट में आना शुरू हो जाएगी। इसमें जो स्पेशली आपने केयर करना है वो एचएस कोड का और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का करना है। एचएस कोड हमारे पास जो फॉर्मेट है वो 4-4.4 का है। फॉर एग्जांपल 4 डिजिट्स डॉट 4 डिजिट्स, ये हमारा एचएस कोड का फॉर्मेट है। इसको इसी फॉर्मेट में रखना है। एचएस कोड के बगैर एफबीआर हमसे डाटा एक्सेप्ट नहीं करता, हमारी इनवॉइस को रिजेक्ट कर देता है, तो ये ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स और कस्टमर का डाटा आपके पास जो शुरू में आप देंगे वो नज़र आ रहा होगा, बाद में आप इस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस में हमारे पास इनवॉइसेस हैं। ये वो इनवॉइस है जो आपने किसी कस्टमर को इशू करनी है और यही इनवॉइस एफबीआर के टैक्स कंप्लायंस में एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। इनवॉइस का नंबर, डेट और ये स्टेटस ऑटो कंट्रोल्ड है। रजिस्टर्ड कस्टमर्स के लिए ऑप्शन रजिस्टर्ड कस्टमर्स की है और नॉन रजिस्टर्ड के लिए वॉक इन कस्टमर्स की है। आपके कस्टमर्स जो एग्जिस्टिंग हैं वो इसमें रजिस्टर्ड कस्टमर्स आ रहे होंगे। आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, उसके इनवॉइस के कुछ पर्टिकुलर्स डालेंगे, नोट्स रिमार्क्स की सूरत में कुछ भी हम इसमें डाल देंगे। आपने जो टैक्स की सेल टाइप है वो यहाँ पे डालनी है कि किस टाइप का टैक्स है। इसको हमने अभी फ़िलहाल ओपन रखा है क्योंकि अभी एफबीआर के अंदर काफ़ी चेंजेस हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको यहाँ पे आप एक टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड रेट है, ये रजिस्टर्ड कस्टमर्स के लिए होता है। इशू डेट इनवॉइस की इशू डेट है, ड्यू डेट उसकी पेमेंट की ड्यू डेट है जो पार्टी आपको पे करेगी। ये नॉर्मली सेम रखें, और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें अगर आप पेमेंट्स कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये हमारा मॉड्यूल पेमेंट्स का यूज़ करना चाहते हैं। प्रोडक्ट्स जितनी हमने शुरू में इसमें पॉपुलेट की हैं यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप अपनी ऐड करेंगे तो वो भी इसमें आ जाएंगी। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बताते हैं कितनी क्वांटिटी, 1 ये उसकी यूनिट प्राइस है, यूनिट रेट है 172, ये इसके अंदर सेव था, यहाँ से आ गया। अदरवाइज ये 0 आएगा तो फिर आप अपना यहाँ पे यूनिट प्राइस उसकी डाल से 170। रिटेल प्राइस की सूरत में जो एमआरपी की इनवॉइस है यहाँ पे आप रिटेल प्राइस डालेंगे। जैसे अगर इसमें से फ़र्क है तो वहाँ से आपका थर्ड शेड्यूल सेलेक्ट होगा, इस केस में थर्ड शेड्यूल नहीं लग रहा। टैक्स उसका जीएसटी है, इस केस में फॉर एग्जांपल 18% है, हम सिंपली 18 डाल देंगे, ये परसेंटेज में वैल्यू लेगा। और अगर बाकी रेलिवेंट रिलेटेड टैक्स उसमें आते हैं तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू इनपुट दे देंगे। इसके बाद जब हम इसे सेव करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये इनवॉइस हमारी सिस्टम में सेव होगी, अभी एफबीआर तक नहीं पहुंची, हमारे पास ही पड़ी है। इसको देखना चाहते हैं तो उसको आप रिपोर्ट व्यू में जाके देख लें। रिपोर्ट व्यू के अंदर उसका एफबीआर के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसका रिपोर्ट व्यू आपको नजर आएगा। और जब हम इसे पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे एफबीआर का थैंक यू फॉर योर बिजनेस की नीचे एफबीआर का इनवॉइस नंबर आ जाएगा और ये जो क्यूआर कोड है एज पर इनवॉइस नंबर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से ये जितनी भी इनवॉइसेस हैं हमारी यहाँ पे बनती जाएंगी। इनको देखना चाहते हैं हिस्ट्री इनवॉइसेस को या करंट इनवॉइसेस को, यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड्स के अंदर इनवॉइस लिस्ट में नजर आएंगे। इस इनवॉइस लिस्ट के अलावा इसी तरह से हमारे डेबिट नोट्स हैं वो भी इसी तरह से बनेंगे और हिस्ट्री वाले यहाँ पे नजर आएंगे जो आप प्रिपेयर करके रख लेंगे। पेमेंट लिस्ट भी पेमेंट कंट्रोल के सिस्टम में आएगी। एपी लॉग उसका एक ट्रांजैक्शन लॉग है, ये जो एफबीआर हमें रिप्लाई करता है किसी भी केस के अंदर। से फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस को देखें तो इसमें एफबीआर ने कहा है कि जी आपने इसके अंदर हमें एचएस कोड प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया। एचएस कोड का एरर वो यहाँ पे शो कर रहा था। हम कस्टमर को बताते हैं कि आपका एचएस कोड का इशू है। अनऑथोराइज का मतलब ये है कि आपने जो सीएनआईसी दिया है, जो 13 डिजिट सीएनआईसी है, ये आपने सही प्रोवाइड नहीं किया अपना, तो उस केस में ये एक्सेप्शन होगा। ये सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए है, यूज़र की क्यूरीज को ठीक करने के लिए और एफबीआर के रिस्पॉन्सेज लोगों को बताने के लिए। अपनी एप्लीकेशन को आप अपने लिए स्पेसिफिक करना चाहते हैं, चेंज पासवर्ड में करें तो ये एप्लीकेशन आपके अलावा कोई नहीं खोल पाएगा। इसमें आप अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट करें और उस पासवर्ड के साथ ये कंट्रोल हो जाएगी।
तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू था इस एप्लीकेशन का। जब फर्दर हम आपको सिस्टम में देंगे तो इसकी जितनी भी टेस्टिंग है, सैंडबॉक्स टेस्टिंग और फाइनल वॉइस इंटीग्रेशन विद प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ये इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।